बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। कतलम्मा का नाम तो आपने सुना होगा और हो सकता है कि आपने इसे खाया भी हो, क्योंकि ये बड़े बड़े शहरों में मिलता है और बड़े ठेलों पर मिलता है और दुकानों पर मिलता है। तो खाने में बहुत मज़े का होता है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बताऊं ताकि आप लोग भी घर में बनाकर इसको इंजॉय कर सकें। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो कतलम्मा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और इसको आपने छान कर लेना है। कतलम्मा जो है ये मैदे में ही बनाया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल एक पूरी की तरह का होता है जिसके ऊपर बैटर लगाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें लगाकर फिर इसको बनाया जाता है। और इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप भी बहुत ज़बरदस्त कतलम्मा बनाकर घर में इंजॉय कर सके। तो यहाँ पर आटा छानने के बाद आपने 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालना है, या आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। इसके बाद 20 ग्राम मैंने यहाँ पर घी लिया है और उसको मैंने मेल्ट कर लिया था, लेकिन सर्दी की वजह से थोड़ा सा ये जो है दोबारा से जमना शुरू हो गया है। तो 20 ग्राम घी डालने के बाद फिर आपने बहुत अच्छी तरह से हाथों से मल मल कर इसको मिक्स करना है, खुश्क मिक्स करना है। अभी पानी नहीं डालना आपने, बल्कि दोनों हाथों से मल कर बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। जितना आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे उतना ही आपका कतलम्मा जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। तो इसलिए आपने मिक्स करने में कंजूसी जो है वो नहीं करनी और ना ही जल्दबाजी करनी है। तो जब अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदना है, यकदम पानी जो है वो नहीं डालना और थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसको गूंदते जाना है। और फिर जब इसकी अच्छी सी डो बन जाएगी, तकरीबन आपने इसको 8-9 मिनट तक अच्छी तरह से गूंदना है ताकि अच्छी तरह इसमें लचक आ जाए। और जितनी ज़्यादा लचक आएगी उतनी ही हमारी ये कतलम्मे की रोटी जो है ये अच्छी बनेगी और फिर टूटेगी नहीं। तो यहाँ पर अब बहुत अच्छी तरह से आपने गूंदने के बाद तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। और यहाँ पर अब हमने आटा गूंद लिया और अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लगाने वाला बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप यानी 100 ग्राम बेसन लिया है और बेसन भी आपने छान कर लेना है ताकि कोई भी गुठली ना रहे, क्योंकि हमने बहुत स्मूथ बैटर जो है वो बनाना है। तो बेसन में अब आपने कुछ मसाले डालने हैं। इसमें आपने 1/2 टीस्पून नमक डालना है, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। और इसके बाद आपने 1/2 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर डालना है और 1/2 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। फिर 1/4 टीस्पून आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है और 1/2 टीस्पून आपने पेपरिका पाउडर डालना है। और पेपरिका पाउडर जो है ये कोई तीखा नहीं होता कि मिर्च मसाले वाला नहीं होता, बल्कि सिर्फ कलर के लिए डालते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने 1/4 टीस्पून अजवाइन और डालनी है। और मैंने यहाँ पर इसमें कलवंजी मिक्स करके रखी होती है, तो इसलिए ये मैं 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन और कलवंजी दोनों ही डालूँगी। और फिर 1 टीस्पून आपने कसूरी मेथी डालनी है और फिर थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और पानी आपने यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि हमने इस की पेस्ट बनानी है। हमने कोई लिक्विड, इतना लिक्विड नहीं रखना कि बहुत ही लिक्विड हो जाए। जब मैं इसको बनाती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना आपने इसको थिक रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गया। अब एक जब कतलम्मा बाज़ार में जो मिलता है ना मार्केटों में, वो उसका जो कलर होता है ना, अब अभी तक हमारा वो कलर नहीं आया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने थोड़ा सा रेड फूड कलर डालना है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है रेड फूड कलर डालना, ये नहीं कि हम इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका कलर ही ये होता है। तो अब हमने थोड़ा सा इसमें रेड कलर डालना है। ये बहुत तेज़ होता है रेड कलर, इसलिए ये भी आपने बहुत ध्यान से थोड़ा सा डालना है कि ये ना बहुत ही रेड कर लें। तो ये देखें इतना सा कलर ये हमारी रिक्वायरमेंट है और इतना ही हमें कलर चाहिए और इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। तो ये अब हमारा जो है वो बैटर तैयार हो गया है। अब हम इस बैटर को एक साइड पर रख देते हैं। अब इस बैटर के ऊपर लगाने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ।
तो उनमें यहाँ पर देखें हमने माश की दाल लेनी है और छिलके वाली ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ार वाले छिलके वाली लगाते हैं, और इसको भिगो कर लेना है। दूसरे हमने साबुत खुश्क धनिया लेना है, और इसके साथ ही हमने कुछ तिल लेने हैं और अनारदाना लेना है, और इसके साथ ही हमने कसूरी मेथी लेनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम लगाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि किस स्टेज पर लगानी है। तो इसलिए अब हम पहले अपने आटे को देख लेते हैं और फिर आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें हमने कहाँ इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया, और ये देखें कितना नरम भी है माशाल्लाह। अब हमने सरफेस पर जो है वो ऑयल ग्रीस करना है। यहाँ पर आपने खुश्क आटे का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह हम पूरी बनाते हैं, और पूरी के ऊपर हमने ये सारा कुछ एक किस्म का लगाना है। और यहाँ पर आपने ऑयल लगाकर अच्छी तरह से फिर इसका मसाज करना है, ताकि इसके अंदर जो भी एयर वगैरह है वो अच्छी तरह से निकल जाए। फिर हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेने हैं, और 3 हिस्सों में डिवाइड करके एक जैसे इसके जो है वो पेड़े बना लेने हैं, बिल्कुल जिस तरह रोटी की तरह पेड़ा बनाते हैं ना, इस तरह आपने 3 पेड़े बना लेने हैं। और यहाँ पर देखें मैंने तीनों पेड़े जो है वो बना लिए हैं, और अब हमने इन पेड़ों को भी 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा रेस्ट देंगे उतना ही आपका ये कतलम्मा जो है वो अच्छा बनेगा, यानी ये रोटी जो है वो आपकी अच्छी बनेगी और टूटेगी नहीं। तो यहाँ पर अब हम इनको भी रेस्ट देते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट इनको हो गए हैं। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे, और पेड़ा उठाने के बाद सबसे पहले जो है वो हमने परात लेनी है, क्योंकि अब अगर हम नीचे रोटी बनाएंगे ना तो वो रोटी उठाई नहीं जाएगी, बल्कि जब हम परात लेंगे तो वो ऊंची होगी, तो फिर आराम से हम रोटी जो है वो उठा लेंगे। तो यहाँ पर हम एक परात लेंगे और उसको भी ग्रीस करेंगे, और उसके ऊपर ये पेड़ा रखेंगे, और हल्के हाथों से पहले तो हाथों से फ्लैट करेंगे, और फिर बेलने की मदद से हम बिल्कुल इसको रोटी नुमा बना लेंगे। जिस तरह रोटी गोल बनाते हैं ना, इस तरह गोल रोटी बना लेंगे। और रोटी बनाने के बाद फिर आपने हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लेना है, ताकि वो जो बेसन है ना वो आपके हाथों को ना चिमटे। तो फिर आपने ये जो बेसन हमने बना के रखा हुआ है ये पूरी रोटी के ऊपर आपने लगा देना है, लेकिन इतना ही लगाना है, बहुत मोटी तय नहीं लगानी, बस ऐसे ऐसे लगाते जाना है और पूरी रोटी के सारे किनारों तक लगाना है। और फिर लगाने के बाद आपने इसके ऊपर जो ऊपर लगाने वाली टॉपिंग वाली चीज़ें हैं ना वो आपने छिड़कनी है। दाल छिड़क दें, फिर इसके बाद जो है अनारदाना छिड़क दें और तिल छिड़क दें, कसूरी मेथी। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कौन सी चीज़ पहले डालनी है और कौन सी बाद में डालनी है, बल्कि वो जो बनाते हैं ना, जो प्रोफेशनल बनाते हैं, वो इस तरह से छिड़क कर रहे होते हैं, दूर दूर से छिड़कते हैं ताकि वो सारी के ऊपर जो है वो लग जाए। तो आपको भी जिस तरह से आप, क्योंकि आपने तो घर में बनाना है ना, जिस तरह से आपको ईजी लगता है आपने ये सारा कुछ ऊपर लगा लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे सारा कुछ हमने लगा लिया। फिर आपने हाथ से ना दबाना है, और हाथ से दबा कर आपने इसलिए दबाना है कि ये सारी चीज़ें जो है हमारी पूरी के साथ मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर देखें मैंने दूसरी तरफ फ्राई पैन में ऑयल जो है वो भी गर्म कर लिया है, क्योंकि अब हम कढ़ाई में तो बना नहीं सकते, बहुत बड़ा कढ़ाई तो हमारे पास है नहीं, और ना ही मेरे पास कोई बड़ी कढ़ाई थी। मैं तो आप लोगों को फ्राई पैन में ही बना के दिखा सकती हूँ। तो यहाँ पर फ्राई पैन में आपके पास भी अगर इस तरह का कोई बड़ा सारा फ्राई पैन है तो ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैंने ऑयल गर्म कर दिया। अब ऑयल जो है इसको भी ना तो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म करना है कि ये जल्दी से जल जाए, और ना ही बहुत स्लो आंच पर आपने करना है। अगर स्लो आंच पर करेंगे तो फिर भी ये ज़्यादा घी पिएगी और फिर भी आपकी पूरी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो मीडियम आपने आंच रख के इसको मीडियम सा गरम करना है। तो ये देखें अब हमारा ऑयल जो है वो गरम हो चुका है। अब हम पूरी को इस तरह से उठाएंगे और आराम से जो है इस तरह से अपने ऑयल में डाल देंगे। और ऑयल में डालने के बाद आपने फिर जल्दी जल्दी इसके अंदर ना सुराख कर देने ताकि ये फूले ना। और सुराख करने के बाद हमने तकरीबन 40 सेकंड तक एक तरफ से पकाना है, और फिर हम 2 चमचों की आप हेल्प ले सकते हैं। 2 चमचों से आपने दूसरी तरफ जो है वो इसको पलटा देना है, और इधर से भी थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है। और ये देखें क्योंकि पूरी है जल्दी से पक जाती है, कोई इसमें टाइम जो है वो नहीं लगता। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी पूरी जो है, पूरी नहीं सॉरी वो कतलम्मा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। और इसी तरह मैं बाकी कतलम्मे भी
बना लेती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है और देखने में मुँह में पानी भी आ रहा है कि जल्दी से खाएँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुम अतकज़िबान के अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें दी हैं जिनको हम बनाकर खाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।